हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और भाई मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रताप गुरु ट्रिक पर। और आज मैं आपके लेकर आऊँ भाई हिंदी के मिक्सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके भाई यूपीएसआई, आपका यूपी पुलिस, लेखपाल और आपका वीडियो और आपके पैट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं भाई हम पहले क्वेश्चन पर। देखो, जितने मैं आपसे क्वेश्चन कराऊँगा भाई, तो सारे आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, मिक्सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज मैं आपसे हिंदी में कराऊँगा भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है भाई, इसकी शुरुआत होती है 1955 में। ठीक है, एक का क्वेश्चन समझाऊंगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरुआत 1955 में किस रचना को मिलता है भाई? हिमतरंगिणी। और रचनाकार है भाई इसके माखनलाल चतुर्वेदी। देखो, इधर वर्ष है, यहाँ रचना है भाई, यहाँ रचनाकार है। और सभी जो आपके सन है भाई, सभी आपके इम्पोर्टेंट हैं। 1958 रचना है भाई मध्य एशिया का इतिहास, और रचनाकार है राहुल साक्यान। 1959 संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। 1960 काला और बूढ़ा चांद, सुमित्रा नंदन पंत। 1963 कलम का सिपाही, अमृत राय। 1964 आंगन के पार द्वार अज्ञे। पूरा नाम क्या है इसका? सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। 1965 रस सिद्धांत, डॉक्टर नागेंद्र। 1966 मुक्तिबोध, जैनेन्द्र। 1967 अमृत और विष, अमृतलाल। 1968 दो चट्टाने, हरिवंश राय बच्चन। अब हरिवंश जो राय बच्चन है भाई, ये कहाँ का था भाई? इलाहाबाद का। ठीक है, और अगर वो आपसे कहेगा कि जो हालावाद है, हालावाद जो सिद्धांत है किसने दिया भाई? हरिवंश राय बच्चन। अब इसकी 2-3 कृति इंपॉर्टेंट है, मधुबाला, मधुशाला, नीड का निर्माण, फिर भीगी चुनर वाली रंग बरसे। ये सभी किसकी कृति है भाई? हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, अब देखो, ये 2 क्वेश्चन जीके के है भाई, इनको भी याद रखो आप। सबसे ज़्यादा जो तापमान होता है किस जानवर का होता है भाई? बकरी का, 39.9। और हीरे का क्रांति कोण कितना होता है भाई? 24.4 डिग्री। ठीक है, 1959 में किस कृति को मिला भाई? राग दरबारी, रचनाकार है श्रीलाल शुक्ल। 1967 निराला की साहित्य साधना, डॉक्टर रामविलास शर्मा। 1971 कविता के नए प्रतिमान, डॉक्टर नागवार सिंह। 1972 भाई बुनी हुई रस्सी, भवानी प्रसाद मिश्र। 1963 आलोक पर्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1974 मिट्टी की बारात, शिवमंगल सिंह सुमन। 1975 तमस, भीषम सानी। अब और एक है भाई इसमें 1976 इम्पोर्टेंट है भाई, तेरी मेरी उसकी बात, यशपाल। 1977 चुका भी नहीं हूँ मैं, शमशेर। बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। इसके बाद यहाँ तक हो गया भाई। इसके बाद 1978 उतना बस सूरज हूँ, भारत भूषण अग्रवाल। 1979 कल सुनाना मुझे धूमिल। 1981 ताप के तावे दिन, त्रिलोचन। 1982 विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई। 1983 खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है भाई, और 1983 में हमने क्या किया था भाई? भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता। तो एक क्वेश्चन ये भी याद रखियो भाई जीके में। 1984 करती है भाई, लोग भूल गए हैं, रघुवीर साहे। 1985 कोवे और काला पानी, निर्मल वर्मा। ठीक है भाई, इसके बाद 1986 अपूर्व। 1986 में कौन सा भाई आपका? अपूर्व आएगा। और रचनाकार कौन है भाई इसके? केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, 1900 आपका 89 अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह आएगा। 1990 नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह। इम्पोर्टेंट है भाई, नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह। इसके बाद यहाँ तक होगा भाई। 1991 मैं वक्त के हूँ सामने, गिरजा कुमार माथुर।
ठीक है। 1992 ढाई घर गिरिराज किशोर। 1993 अर्धनारीश्वर भाई विष्णु प्रभाकर। 1994 कहीं नहीं वहीं अशोक वाजपेयी इम्पोर्टेंट। 1995 कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण। 1996 मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा इम्पोर्टेंट है भाई, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। इसके बाद 1997 अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जुगुड़ी। 1998 नए इलाके में अरुण कमल। 1999 दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार। पूरा 2000 हम जो देखते हैं मंगलेश डबलार। 2002 दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी। 2003 कितने पाकिस्तान कमलेश्वर इम्पोर्टेंट। यहाँ तक कोई डाउट है भाई? इसके बाद यहाँ तक हो गया भाई, कहाँ तक हुआ हमारा? 2003 हो गया। 2004 दुष्चक्र में सृष्टा वीरेंद्र डगवाल। 2005 कयाब मनोवर श्याम जोशी। 2007 इन्हीं हथियारों से अमरकांत। कौन आएगा? अमरकांत। 2008 कोहरे में कैद रंग गोविंद मिश्र। 2009 हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी। 2010 मोहनदास उदय प्रकाश। इसके बाद 2011 रेहन पर राधा काशीनाथ सिंह आएगा। इसके बाद यहाँ तक हो गया भाई। 2012 पत्थर फेंक रहा हूँ चंद्रकांत देवताले। इसके बाद 2000 आपका 10 मोहनदास उदय प्रकाश। 2011 रेहन पर राधा काशीनाथ सिंह। 2012 में किसे मिला भाई? पत्थर फेंक रहा हूँ रचनाकार कौन आएंगे? चंद्रकांत देवताले। 2013 मिलजुल मन मर्दुल गर्ग आएगा। 2014 विनायक रमेश चंद्र शाह। तो भाई यहाँ तक थे आपके ये इम्पोर्टेंट पुरस्कार। और पुरस्कार कौन से थे भाई आपके? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको 1955 के। ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है भाई? अब हम वहाँ पर चलते हैं। अब मैं आपसे इम्पोर्टेंट कराऊंगा भाई रिपोर्टाज। क्या कराऊंगा? रिपोर्टाज। देखो रिपोर्टाज होता क्या है भाई? ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपका समाचार होंगे, कहानी होगी, ठीक है, नाटक हो गए, उपन्यास हो गए, तो ऐसे आते हैं रिपोर्टाज। सबसे पहले जो रिपोर्टाज है वो आपका है नेपाल की क्रांति। किसने लिखा? विवेकी राय। ठीक है भाई, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद बंगाल में अकाल प्रकाश चंद्रगुप्त आएगा। अल्मोड़ा का बाजार प्रकाश चंद्रगुप्त आएगा। अल्मोड़ा एक आपका शहर है उत्तराखंड का। स्वराज भवन आएगा प्रकाश चंद्र गुप्ता आएगा। पेकिंग की डायरी जगदीश चंद्र जैन आएगा। इसके बाद प्रभाकर जब पाताल गए प्रभाकर बचे हुआ आएगा। कागज की किस्तियाँ लक्ष्मी चंद्र जैन आएगा। तो भाई ये थे आपके इम्पोर्टेंट रिपोर्टाज। ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंट अब कुछ मिक्सर क्वेश्चन है भाई, उनको देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई और यूपी पुलिस के आए हुए क्वेश्चन है। तो भाई एक का क्वेश्चन को आप ध्यान से समझते चलना। ठीक है। तो चलते हैं भाई हम क्वेश्चन पर। हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोलियां हैं? 8। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा? चंद्रबरदाई। ठीक है। कंप्लीट किसने किया? जल्लण। और जल्लण इसका चंद्रबरदाई का क्या लगता था भाई? लड़का। ठीक है। इसके बाद यहाँ तक होगा। मूल आपकी ये आएगी भाई, मूल जो आपकी अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। ठीक है। क्रिया धातु क्या कहलाती है? तो यह याद रखिए भाई, सात्विक सकर्मक धातु कहलाती है। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जुगुप्सा जो आपका रस है इसका स्थायी भाव क्या आएगा? विविधता। ठीक है। इसके बाद ये आपकी इम्पोर्टेंट नहीं भाई, ये दोनों आपके लिए। ठीक है। अब क्वेश्चन आप इसको देखो। अंग्रेजी की लिपि है रोमन, उर्दू की फारसी और पंजाबी की है गुरुमुखी। तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
अब हिंदी, हिंदी की लिपि देवनागरी। हिंदी जो शब्द है ये आपका फारसी भाषा से लिया गया भाई। हिंदी संविधान ने कब अपनाई? 14 सितंबर 1949 को अपनाई। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई? आपका 10 जनवरी को। हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती है भाई? 10 राज्यों में। ठीक है। अब जो अगर वो आपसे कहेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाए? ध्वनि। ध्वनि के बाद वर्ण, इसके बाद शब्द, फिर उपवाक्य, फिर वाक्य। ठीक है। अब हिंदी का निर्माण कैसे हुआ भाई? इसको समझो। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवठेठ और आपकी हिंदी। ठीक है। अब दो क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनते हैं भाई। पाली भाषा है बौद्धों की, प्राकृत भाषा है जैनों की। कोई डाउट है भाई यहाँ तक आपका? यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद कहेगा बता भाई फिजी का प्रेमचंद किसे कहा जा? तो जोगिंदर सिंह कंबल को कहा जा। फिजी का प्रेमचंद जोगिंदर सिंह कंबल को। ठीक है भाई। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जा? अभिमन्यु अनंत को। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक नाम आता है सिंधु का। ठीक है। जी के क्वेश्चन है आपका। सिंधु की लंबाई कितनी भाई? 2880। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। और लंबाई कितनी बस की? 1180। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और फिजी की राजधानी क्या है कि भाई? सुआ। कोई डाउट है भाई यहाँ तक किसी का? भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब जो आपका हिंदी साहित्य है, आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में काल। और भाई इम्पोर्टेंट है, हर एक पेपर में यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और मैं आपको एक काल ऐसे समझाऊंगा भाई, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाता। ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं भाई? हम काल। अब काल पढ़ने से पहले देखो ध्यान दो भाई, अगर मैं बात करता हूँ हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण में तो है काल 3, लेकिन हिंदी साहित्य में काल आपके हैं 4। और काल का अर्थ होता है समय से। ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले आप 2 काल को याद रखो, आदिकाल, भक्तिकाल। 2 के 2 बाद में बताऊंगा। आदिकाल का दूसरा नाम है वीरगाथा काल। और भक्ति काल का जो एक क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ा काल कौन सा आएगा आपका? भक्ति काल। ठीक है भाई। अब आदिकाल का वीरगाथा काल क्यों नाम पड़ता है? क्योंकि आदिकाल में क्या हुआ, जो वीर है, वीरों की वीरता का वर्णन हुआ, इसीलिए आदिकाल को क्या कहा जाए भाई? वीरगाथा काल। ठीक है। तो इधर तो आपकी रचना है भाई, ये सभी इधर आएंगे आपके रचनाकार। तो रचना कौन सी आपकी? पदावली, विद्यापति, पृथ्वीराज रासो, झल्लन, कुमान रासो, दलपति विजय, बिसलदेव रासो, नरपति नाला, हमीर रासो, सांड्रधर, परमार रासो, जगणिक, खलीक कबारी, अमीर खुसरो, संदेश रासक, अब्दुल रहमान, पामचरियू, स्वयंभू। तो ये थे भैया आपके आदिकाल की इम्पोर्टेंट रचना। अब हम पढ़ते हैं भाई भक्ति काल। सबसे पहले आप इसको समझो एक बार। देखो जो भक्ति है, भक्ति 2 प्रकार की होती है, निर्गुण, सगुण। निर्गुण का मतलब क्या होगा? इस तरह समझो आप, जिसमें बिना मूर्ति के पूजा होगी वह तो है निर्गुण। सगुण, जिसमें मूर्ति के साथ पूजा होगी। ठीक है भाई। अब देखो जो निर्गुण भक्ति है 2 तरह की है भाई, संत काव्य और आपका सूफी काव्य। संत काव्य को आप कहोगे ज्ञान मार्गी और सूफी काव्य को आप कहोगे भाई प्रेम मार्गी। ठीक है। अब जो संत काव्य के इम्पोर्टेंट है भाई, आप इनको समझो एक बार। जैसा आपका अंग भंग पद किसके है? नामदेव की। बीजक के 3 भाग हैं, साकी, शबद, रैमनी, तो कबीरदास की भाई। ठीक है। और कबीरदास के गुरु कौन थे आपके? रामानंद थे। ठीक है। इसके बाद रविदास के पद, रविदास की वाणी, ये किसकी भाई? रविदास के, फिर रविदास की। ठीक है। अब सूफी काव्य, सूफी काव्य में कौन आएगा आपका? मर्गावती, कुतुबन, सत्यवती कथा, ईश्वरदास, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी। क्या नाम आएगा? मलिक मोहम्मद जैसी। क्वेश्चन भी बनता है, प्रेम मार्गी के सबसे बड़े कवि कौन से थे भाई? मलिक मोहम्मद जैसी। इसने रानी पद्मावती को उल्लेख किया भाई। और रानी जो पद्मावती है, यह किसकी पत्नी थी भाई? राजा रतन सिंह की। किसकी थी भाई? राजा रतन सिंह की।
और राजा रतन सिंह का किसके साथ युद्ध हुआ था भाई? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। क्या नाम था भाई? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर, जिसने पीछे से धोखे से तीर किसको मारा था भाई? राजा रतन सिंह को। ठीक है। इसके बाद आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जैसी, अकरावट मलिक मोहम्मद जैसी, प्रेम दर्पण नासिर। कोई डाउट है भाई? यहाँ तक कंप्लीट हो गया भाई भक्ति काल। ठीक है। इसके बाद जो आएगा इसमें, अब देखो ध्यान दो भाई एक बार आप। अब हमारा इसमें बचता है, देखो यहाँ तक जो निर्गुण था तो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है भाई। अब जो हमारे सैगुण था, सैगुण भी आपका दो प्रकार का है भाई। देखो निर्गुण भक्ति दो प्रकार की हुई, सैगुण भक्ति भी आपकी दो तरह की है, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। राम भक्ति के सबसे बड़े कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास के गुरु है नरहरिदास, और तुलसीदास करते हैं रामचरितमानस। आप राम भक्ति में केवल इतना याद रखो। दूसरा इसमें आपकी कृष्ण भक्ति, इसको भी आप पहले देख लो भाई। अब जो कृष्ण भक्ति है भाई, देखो यहाँ पर है भैया कृष्ण भक्ति। ठीक है। ये कृष्ण भक्ति है, सबसे बड़े कवि आपके सूरदास, गुरु है वल्लभाचार्य, और इसने आपका लिखा था भाई सूरसागर, और सूरसागर में भाई 1.25 लाख पद। कोई डाउट है भाई? कृष्ण भक्ति कंप्लीट होगी। अब जो आपकी राम भक्ति है, इसका दूसरा नाम है भाई आपका राम काव्य। ठीक है। क्या नाम है? राम काव्य। अब इसमें आपका रामायण कथा विष्णुदास, रामचरितमानस तुलसीदास, रामलला नच्चू। ठीक है। वैराग्य संदीपनी, दोहावाली, भरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, आपका रामचंद्रिका। ठीक है। कृष्ण गीतावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सभी किसकी भाई? आपकी तो तुलसीदास की। लेकिन ये लास्ट की याद रखियो, रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की। ये इम्पोर्टेंट है। तो भाई यहाँ तक कोई डाउट है आपका? 2 काल हो गए आपके। अब जो तीसरा काल बचता है वो बचता है हमारा रीतिकाल। इसके सबसे बड़े जो कवि है उनका नाम है बिहारी लाल। क्या नाम है भाई? बिहारी लाल। ठीक है। इसमें आपका इम्पोर्टेंट है जागीर जस चंद्रिका, केशवदास, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण किसकी भाई? भूषण की। और विष्णु पुराण किसकी भाई? भिखारी दास की। ठीक है भाई। और पदावली किसकी भाई? घनानंद की। नरसोबा किसकी? प्रेम की। अब इम्पोर्टेंट इसमें काल आता है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल में इम्पोर्टेंट आपका सबसे पहले आएगा भारतेंदु युग। किसके नाम पर पड़ता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की याद में। दूसरे पर आएगा द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरे पर है शुक्ल युग, रामचंद्र शुक्ल की उसमें। चौथा आएगा आपका शुक्लोत्तर युग, इसमें छायावादी है, प्रयोगवादी है, और फिर आपकी नई कविता है। तो भाई यूँ था आपका हिंदी साहित्य में काल। हिंदी व्याकरण में काल कितने होते हैं? 4। लेकिन साहित्य में कितने होते हैं भाई? 3। ठीक है भाई। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा भाई, इससे बाहर नहीं जाएगा। पेपर से पहले इसको एक बार ज़रूर पढ़ लो भाई। तो मिलते हैं भाई आपकी नेक्स्ट वीडियो में भाई। जय हिंद।